बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों की तलाश। तहरीक इंसाफ को दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है और ऑपरेशन की तैयारियां, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। इमरान खान की रिहाइश गाह जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं हसनैन ओलग से। जी हसनैन, बताइएगा मौजूदा क्या सूरत हाल है। मैं इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। ज़मान पार्क आने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो पुलिस की जानिब से बंद किए गए हैं। केनाल रोड की बात की जाए तो केनाल रोड माल अंडरपास से लेकर धर्मपुरा जो अंडरपास है वहाँ से बंद किया हुआ है और वहाँ पर पुलिस की जानिब से रुकावटें लगाई गई हैं और वहाँ पर जो पुलिस की नफरी है वो तैनात है। ठंडी सड़क जो है उसको बंद किया गया है। तकरीबन 3 मकामात पर जो बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं और आने वाली तमाम ट्रैफिक के लिए बंद है। डेविल्स रोड और माल रोड की जो सूरत हाल है वो भी इसी तरह से है। चूँकि जो 9 मई को पेश आने वाला वाक़या है, जो फेंसिंग के बाद 35 से 40 अफराद जो कि मुश्तबा थे और तोड़ फोड़ में उनका हिस्सा था और वो वहाँ पर पाए गए थे, उनका ये शवाहद मिले थे कि वो ज़मान पार्क में हैं। उनको 24 घंटे की मोहलत दी गई थी जो कि अब इख्तिताम पजीर हो गई है और पुलिस की जानिब से जो मुमकिन तौर पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत शुक्रिया हसनैन ओलग। पीटीआई के शरपसंदों की जिनाह सरकारी इमला की तोड़ फोड़ का मामला। मुबैना दहशतगर्दों के पीटीआई रहनुमाओं से राब्तों के शवाहिद सामने आ गए। अली साही से तफसीलात जानेंगे। अली साही, क्या शवाहिद सामने आए हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि ज़मान पार्क में 30 से 40 ऐसे मुबैना दहशतगर्द मौजूद हैं जो कि कोर कमांडर हाउस की तोड़ फोड़ में और उसके बाद अस्करी प्लाजे की तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे। तो इसी हवाले से जो लाहौर पुलिस की जानिब से अब तक तहकीकात की गई हैं और आईजी पंजाब को और हुकूमत को रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें 6 बड़े जो लीडरान हैं पीटीआई के, जिसमें यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और एजाज चौधरी जो हैं, इनके साथ कारकुनान राब्ते में थे। 8 मई को उनकी ज़मान पार्क में मौजूदगी पाई गई है। उनके फ़ोन की लोकेशन की मदद से इस चीज़ को चेक किया गया है, जबकि 9 मई को वो तमाम के तमाम जो थे वो जिनाह हाउस में मौजूद थे और वहाँ से वो एजाज चौधरी के साथ मुसलसल राब्ते में थे। 16 कॉल जो थी वो एजाज चौधरी को की गई। टोटल जो है वो तकरीबन 100 के करीब मुख्तलिफ रहनुमाओं को इन शरपसंदों की जानिब से की गई, जबकि 10 मई की लोकेशन उनकी जो है वो ज़मान पार्क की आ रही है। तो इसी हवाले से पुलिस जो है वो क्रैक डाउन करने को भी तैयार है और इसी हवाले से जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़मान पार्क के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। ज़मान पार्क से फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। जो ये सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो इसके हवाले से ये नाकाजात लगाए गए थे और अभी हमने 8 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया है और ये वो लोग हैं जो ज़मान पार्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ये पुल के ज़रिए नहर के दूसरी साइड पे गए थे और वहाँ से हमने इनको कस्टडी में लिया है और भी लोग वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं पुलिस को देखकर वो फिर वापस ज़मान पार्क की तरफ चले जाते हैं। अभी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं और जो बाकी आप सवालात कर रहे हैं ये मेरे लेवल से ऊपर के डिसीजंस हैं। जैसे ही वो हमें कन्वे होंगे हम अकॉर्डिंगली उस पर इनको अभी हमने गिरफ्तार किया है और आपके सामने पेश भी किया है। अभी हम इनको लेकर जा रहे हैं और इनकी तफसील में इंटेरोगेशन होगी। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बीमारी के बायस डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मौखर कर दिया गया। पीटीआई की 3 खवातीन इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश। आली हमजा मलिक, मरियम मिजारी और सबहूरी इनाम को 7 रोज़ा जुडिशल दिया। थाना सरवर रोड पुलिस ने 13 पीटीआई कारकुनान को अदालत में पेश किया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज जबर गुल खान ने समाअत की। अदालत मुल्जिमान को शिनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की बाजियाबी के लिए समाअत हुई। अदालत की हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट फराहम करने के लिए 23 मई तक की मोहलत। जबकि हालिया वाक़यात और फौजी तंसीबात पर हमलों का मामला, केसों की नाकिस पैरवी पर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को फौरी तब्दील करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। मजीद कहा, चंद लोगों की नाअहली से दहशतगर्दों का फ़ायदा किसी सूरत कबूल नहीं होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया, 9 मई का एक केस अपना केस समझकर अदालत में जाएंगे। आपको बताते चलें कि हालिया वाक़यात और फौजी तंसीबात पर हमलों के मामले से मुतालिक केसों की नाकिस पैरवी पर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को फौरी तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को तब्दील करने का हुक्म दे दिया।
हाई कोर्ट इमरान खान की तकारीर नशर न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन पेमरा से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक 13 जून को जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इमरान खान की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज की गई दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर हाउसिंग और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का कहना है कि 9 मई को होने वाले वाक़यात तखरीबकारी, दहशत गर्दी और बगावत के ज़ुमरे में आते हैं। फौजी तनसीबात, कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाले अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। फौजी तनसीबात को आग लगा देना और चढ़ बोलना और ये बुरा भला कहना, उसके अलावा जो 108 गाड़ियाँ जला दी गई ख़ास तौर पे, जिनके अंदर 8 एम्बुलेंसेस थीं, वो तो एक आवाम की जो है वो सर्विस के ऊपर थी और बड़ी स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स थी। उसके अलावा 100 जो प्रिजनर वैन्स हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस के ढाले हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, और आपको 100 मालूम ही है। तो बात ऐसी है कि 2 किस्म की जो है ना वो अदालतें हैं इस वक्त। एक अदालत तो मिलिट्री कोर्ट्स हैं और दूसरी जो है वो इंसादे दहशत गर्दी की जो अदालत है। 9 मई को जितनी भी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया और जो फ़ौजी इमलाक को आग लगाया गया, चाहे वो जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस। वफाकी सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख को OST बना दिया गया है, जबकि इमदादुल्लाह बुसाल को वफाकी सेक्रेटरी वजारत खजाना तैनात किया गया है। इन तकरीर से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। कैसर खोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत वफाकी सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख को तब्दील करके फौरी तौर पर OST बना दिया गया है और इमदादुल्लाह बुसाल जो स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना थे, उनको वफाकी सेक्रेटरी खजाना फौरन जो कहते हैं वो तैनात किया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब्दुल्ला खान सुंबल जो है, जो साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, उनको एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैनात किया गया है। ये नोटिफिकेशन जो है ये वफाकी हुकूमत ने जारी कर दिया है। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ गुलकार बिलाल सईद टोकन टैक्स ना दहिंदा निकले। बिलाल सईद ने 2 साल से गाड़ी का टैक्स अदा नहीं किया। बिलाल सईद के ज़िम्मे 22,000 का टोकन टैक्स वाजिबुल अदा था। महकमा एक्साइज ने डिफाल्टर होने पर गुलकार की गाड़ी का मौके पर चालान कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अली साही से। जी अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से टोकन टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ शहर भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी हवाले से आज DHA में नदीम चौधरी ETO की सरबराही में नाकाबंदी की गई थी कि गाड़ी रोकी गई और उसका 2 साल का टोकन शार्ट था और इसको गुलकार बिलाल सईद ड्राइव कर रहे थे। मौका पर उनसे टैक्स वसूल किया गया, जिसके बाद उनका गाड़ी रवाना कर दी गई। नदीम चौधरी का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी की जा रही है, शहरी अपना टैक्स बर वक्त अदा करें और गुलकार बिलाल सईद की जानब से मौका पर अपना टैक्स अदा करके गाड़ी क्लियर कराई गई है। इसी तरह शहरी बजाय इस बात के मौका पर टैक्स अदा करें और बर वक्त अदायगी करके दौरान चेकिंग शर्मिंदगी से बचें। बहुत शुक्रिया अली साहिब। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का वज़ीर आला ऑफिस आमद पर निगरान वज़ीर आला ने खैर मकदम किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आला ऑफिस आमद पर निगरान वज़ीर आला ने खैर मकदम किया। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को एक सियासी जमात के 9 मई के दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को तस्वीर, वीडियोज़ और मैसेजिंग के सबूत भी पेश किए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को एक सियासी जमात ने पूरी पाकिस्तानी कौम को शर्मसार किया। अस्करी तनसीबात पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। जियो फेंसिंग के जरिए हमला आवरों और जमान पार्क में मौजूद सियासी लीडरशिप के दरमियान राब्तों के सबूत सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सियासत की आड़ में घिनौना खेल खेला गया और इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन और जुर्रतमंदाना इक़दाम किए हैं। जबकि वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इब्राहिम मुराद का रूडा का दौरा। CEO रूडा इमरान अमीन ने जारी प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी।
وزراء کو بتایا گیا کہ لاہور کے پہلے ماڈرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر جلد کام کا آغاز کیا جائے گا۔ لکھو ڈیر کو ماحول دوست پارک میں تبدیل کرنے کا پلان تیار ہے۔ سبزی اور فروٹ منڈی کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزراء کا کام پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ سی ای او روڈا نے کہا عوام کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھی راغب کرے گا۔ کا لاہور ڈویژن کا مرکزی صدر ارشاد چودھری کے سربراہی میں اجلاس، مہنگائی کے خلاف اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے شہر کے 8 مقامات پر احتجاج ریلیوں کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کمپلیکس کے کمیٹی روم میں لاہور کے تمام محکمہ جات کے صدور اور جنرل سیکرٹریز نے شرکت کی۔ صدر ایپکا لاہور ڈویژن کے لیے افتخار سول محکمہ پاپولیشن اور چودھری ابو ہریرہ کو جنرل سیکرٹری ایکسائز ڈپارٹمنٹ منتخب کیا گیا ہے۔ ارشاد چودھری نے 9 منتخب عہدیداروں کو ذمہ داریاں سونپی۔ اس موقع پر وفاقی بجٹ سے 2 دن پہلے اسلام آباد میں احتجاج اور دھرنے کے لیے بھی تیاریوں کی ہدایت کی گئی۔ آئندہ ہفتے پنجاب کے تمام اضلاع کا اجلاس بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز، ضلع انتظامیہ نے 5 سال سے کم عمر 12,67,995 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف حاصل کر لیا۔ لاہور میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز جاری، 5 سال سے کم عمر 20 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے تھے۔ ضلع انتظامیہ نے 12,67,995 بچوں کو انسداد پولیو مہم کے قطرے پلانے کا ہدف مکمل کر لیا۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ شہر میں 20 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کا ٹارگٹ ہے۔ شہر کے ٹرانزٹ پوائنٹس اور مختلف شفٹوں میں کام کر کے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جی، ہماری 15 میں سے اس وقت پولیو کی کیمپین جاری ہے، جس کے اندر 6000 سے زائد ٹیمز جو ہیں وہ آلریڈی کام کر رہی ہیں۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم ملٹیپل شفٹس میں آپریٹ کرتے ہوئے، جس طرح اسپیسیفکلی جو ہمارے ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں ان کے اندر جس طرح میکسیمم بچوں کو ہم کوریج دے سکیں۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 12 لاکھ سے زائد بچوں جو ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق شہر میں پیش آنے والے ریفیوزل کیسز میں فوری قائل کر کے انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ بسام سلطان، سٹی 42۔ عبدالرائف کمشنر پنجاب تعینات ہو چکے ہیں، جبکہ سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن محمد احسن وحید سیکرٹری آرکائیو تعینات ہوئے۔ سیکرٹری آرکائیو محمد عثمان انور سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن تعینات کیے گئے ہیں۔ حبیب الرحمان گیلانی ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیے گئے ہیں۔ عبدالرؤف کین کمشنر پنجاب تعینات، سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن محمد احسن وحید سیکرٹری آرکائیو تعینات کیے گئے ہیں۔ سیکرٹری آرکائیو محمد عثمان انور کو سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ حبیب الرحمان گیلانی ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کیے گئے ہیں۔ آپ خبر سے آگاہ کریں کہ تقرر تبادلوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ عبدالرؤف کمشنر پنجاب تعینات ہو چکے ہیں۔ سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن محمد احسن وحید سیکرٹری آرکائیو تعینات ہو چکے ہیں، جبکہ سیکرٹری آرکائیو محمد عثمان انور کو سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ حبیب الرحمان گیلانی ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات ہو چکے ہیں۔ ان تقرروں سے متعلق بھی تفصیلات جانیں گے۔ کیسر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے عبدالرؤف کو کیمپ کمشنر پنجاب تعینات کیا ہے، اور جو کیمپ کمشنر کی خالی سامی پڑی تھی وہاں پر تعیناتی کر دی گئی ہے۔ حبیب الرحمان گیلانی کو ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کیا گیا ہے۔ محمد احسن وحید جو سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن تھے ان کو ٹرانسفر کر کے سیکرٹری آرکائیو لگایا گیا ہے، اور سیکرٹری آرکائیو محمد عثمان انور جو تھے ان کو ٹرانسفر کر کے سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن لگایا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور ان افراد کو فری فور جو ہے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی کیسر کھوکر، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب بھر کے پرائیویٹ اسکولوں کا پاک ٹاؤن تعلیم کے سربراہ کی زیر صدارت اجلاس، حکومت سے 1 جون کے بجائے اسکولوں میں چھٹیاں 15 جون کے بعد دینے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب بھر کے پرائیویٹ اسکولوں کا پاکیوان تعلیم کے سربراہ قاضی نعیم انجم کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سربراہ پاکیوان تعلیم کا کہنا ہے کہ قبل از وقت چھٹیاں دینے سے بچوں کا قیمتی وقت ضائع ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے اسکولوں میں چھٹیاں 15 جون کے بعد کرے۔ قاضی نعیم انجم نے مزید کہا کہ پرائیویٹ اسکولوں کے رجسٹریشن کو انتظامیہ کی بہتری کے لیے مزید آسان بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی بورڈ کے تحت پریکٹیکل امتحان میں بچوں کو تحریری امتحان کے تحت نمبر ملنے چاہیے، جبکہ اجلاس میں جنرل سیکرٹری حسن منہاس، فیصل گیلانی، سلیم امان، عمر منیر، میاں یوسف، آفتاب علی، میاں فہد، رانا مشتاق، محمد عمران، میاں اعجاز، انیس عثمانی، زیب النساء، شہناز حمید، شاہدہ اور عصمت زہرا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ریوائیو گیلری یارڈ آرٹ ہاؤس میں سجی رنگا رنگ فن پاروں کی نمائش، 11 آرٹسٹوں نے حقیقت مبنی اپنے فن پارے پیش کر کے خوب داد سمیٹی۔
रिवाइवर गैलरी दी आर्ट हाउस में सजी रंगारंग फनपारों की नुमाइश। क्यूरेटर सारा अंजुम की जानिब से मुनक्किदा नुमाइश में 11 आर्टिस्टों ने अपने फनपारे पेश किए। क्यूरेटर सारा अंजुम का कहना था, नुमाइश का मकसद माशरे में मुसव्वरी की अहमियत को उजागर करना है। आई थिंक दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन इज अ फ्रेश एयर ब्रीदर। लोगों को भी थोड़ा रिलीफ मिले अच्छी चीज़ें देख के, और आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की है। आई होप लोगों को सबको ये शो बहुत पसंद आएगा। आर्टिस्टों का कहना था, नुमाइश में तारीख, सियाहत, कुदरत, सियासी और समाजी मसाइल के साथ साथ अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिशात को आर्ट के जरिए बयान किया है। अपॉर्चुनिटी दी हम जैसे इमर्जिंग आर्टिस्ट, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि माशरे को पता लगे हमारे काम के बारे में। ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का थॉट प्रोसेस है और बेसिकली आई एम PhD स्कॉलर एज वेल। का काम जो है उनके टचेस फ़र्क हैं, लेकिन फिर भी आप उसका आइडिया गेट कर लेते हैं पेंटिंग का। आप डिफरेंट पेंटिंग्स को देखेंगे, उनमें सबके आइडियाज़ फ़र्क हैं, लेकिन ये कि आपके व्यूअर्स जो है उस तक वो मैसेज पहुंच रहा है। नुमाइश देखने आए शुरका ने कहा कि फनकारों ने अपने काम के जरिए अपने तखयलात को बयान किया है। आर्टिस्टों ने डिजिटल, मिस्री आर्ट, लकड़ी, मिनिएचर, मुजस्मा साजी, मेटल, वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग के मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों को कैनवस पर उतारा। रिवाइवर गैलरी दी आर्ट हाउस में मुनक्किदा नुमाइश 27 मई तक जारी रहेगी। नुमाइश में 11 आर्टिस्ट ने मुख्तलिफ रंगों और मवाद का इस्तेमाल करते हुए अपने ख्यालात को हकीकत में तब्दील करके आर्ट से शगफ रखने वालों को एक पैगाम देने की कोशिश की है। कैमरामैन शेख सफदर के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।